वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों देखिए, यूपी पीजे 2026 को या 27 को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। 26 का तो पेपर 6 दिसंबर को है। इसका आपने देखा अभी एक बहुत बड़ी अपडेट भी आई कि 550 से ज़्यादा पदों पर यदि मिल चुका, 1000 से ज़्यादा पोस्ट इस बार होने वाली। तो प्री के लिए इसमें बात करेंगे क्या क्या एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न और पिछले वर्ष के कट ऑफ क्या रहे हैं, इसके सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, इसको पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, यूपी पीछे से एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार ये सब बनते हैं, है ना। इसमें प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक। एक होता है आपका जीएस का पेपर 200 अंकों के साथ, ठीक। 200 अंकों के साथ जीएस का पेपर होता है जिसमें 150 सवाल आते हैं। और एक होता है सीसैट का पेपर जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। टाइमिंग की बात कर ले तो 9:30 से 11:30 जीएस पेपर होता है, 2:30 से 4:30 आपका सीसैट का पेपर होता है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है ना, क्योंकि ये फाइनल मेरिट नहीं बनती है। फाइनल जो आपको पोस्ट मिलती है वो मेंस में नंबर लाने से मिलती है। जैसे जनरल हिंदी है ना, 150 नंबर का आपका जनरल हिंदी का पेपर होता है जिसमें गद्यांश आता है और आपका पत्र वगैरह होते हैं, ये सब, ठीक है। अभी डिटेल में उसको भी देख लेंगे। निबंध 150 नंबर का आता है, 3 निबंध होते हैं 50-50 नंबर के, 700 शब्दों का लिखना होता है। निबंध यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इन 3 में से किसी भी भाषा में लिख सकते हो। आर ओ की तरह नहीं कि सिर्फ हिंदी में लिखना है। GS1 होता है 200 नंबर का, GS2 होता है 200 का, GS3 200 का, GS4 200 का, GS5 200 का, GS6 200 का। ये GS5-6 जो है इसमें होता है यूपी स्पेशल का पेपर, है ना, यूपी जी के। GS4 एथिक्स होता है। बाकी अब इसको डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी होती है। इसमें आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, है ना, और आईआर वगैरह होता है। इसमें साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सब होता है। अभी आइए देखते हैं डिटेल में। अब देखो, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है जीएस का, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं, 150 सवाल आते हैं, 150 सवाल। और इसमें 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। एक तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का मतलब यहाँ सिर्फ ये दिया करंट अफेयर्स, कितना करंट अफेयर्स ये सब नहीं लिखा है। तो करंट इज नॉट सो करंट। आप देख रहे हो अभी इस टाइम 2022-23 के अवार्ड पूछे ले रहा है। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। जो कोई नहीं कर पा रहा है उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आसान वाले गलत नहीं करने, तो सेफ है 1 साल का करंट अफेयर्स। इससे ज़्यादा का पढ़ भी नहीं सकते हो आप, पढ़ भी लोगे तो याद नहीं कर सकते हो। 1 साल में भी और ज़्यादा अगर क्रिस्प करूँ मैं तो 8 से 10 महीने का करंट काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। मतलब आप एकदम सेफ रहना चाहते हो तो जनवरी से नवंबर का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ डालना, जनवरी से नवंबर का। और देखिए, इसमें ज़्यादा समय मत बर्बाद करना कि 3-4 घंटे आप हिंदू पढ़ रहे हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ने में बिता रहे हो, 3-3, 4-4 न्यूज़ आउटलेट्स देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो। सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स 1 से 1.5 घंटे का आता है। उसका वीडियो देख लो SCS का, ठीक है। उसकी मैगजीन हम दे देते हैं, वो ले लो। पॉइंट वाइज होता है वो करंट अफेयर्स, है ना। अवार्ड सेक्शन अलग होता है, वो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो अलग सेक्शन होता है। आपने देखा होगा, आप देखेंगे इवन यूपी PCS की जो 2024 की रैंक 1 रही है वो, है ना, जितने SDM DSP रहे हैं सब ने करंट अफेयर्स आप सोर्स देखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। प्रीलिम्स में एक सवाल बाहर इससे नहीं जाएगा, बस आप इतना कर लीजिएगा। जनवरी से नवंबर के कोशिश करिए अभी से ही, जैसे जून चल रहा है तो अभी आप कोशिश करिए 1-1 महीने का वीडियो देखना चालू करिए, ठीक। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, इन 3 हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी SCS का जो प्री का आपको कंटेंट हम देंगे बस उतना आपको पढ़ना है। लिस्टिंग अलग दे देंगे जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, आपको बस वो मेमोराइज करने। नहीं तो अभी आप बुक्स पढ़ने बैठोगे तो बार बार अंडरलाइन करोगे, फैक्ट निकालोगे, नोट करोगे। तो इसमें क्या है, ये सब झाम नहीं। लिस्टिंग अलग दे देंगे और आपको कंपाइलेशन अलग दे देंगे, अपना उससे पढ़िए, ठीक है। वीडियो क्लासेस देंगे, उससे पढ़िए। पूरे प्री की तैयारी के लिए ग्रुप भी चल रहा है, ज्वाइन करके कहीं से कुछ नहीं लेना है, पॉइंट वाइज नोट्स दे देंगे आपको, पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। और डाउट जो है, डाउट क्लियर में डाउट पूछ लीजिए। तो ये तो एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हो गई, आपको ये पढ़ना है। ज्योग्राफी वगैरह है ना, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ये पूरी हो गई। पॉलिटी हो गई आपकी, ठीक, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। साइंस हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी। बाकी ये आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या है, सामाजिक क्षेत्र की इनिशिएटिव्स यानी इकोनॉमी की बात कर रहा है। इन्वायरमेंट हो गया आपका। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस है ना, साइंस एंड टेक्निक, जनरल साइंस 6 to 10th वाली जनरल साइंस। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स हो गया। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब ये वही डिटेल में बता दिया आपको, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में क्या क्या है। तो बस आपको ये पढ़ना है ना, क्या क्या है प्रीलिम्स में आपको जो मेनली पढ़ना है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट हो गया, यूपीजी के। अब इसमें अगर आप कट ऑफ हर हाल में निकालना चाहते हो तो एक तो हिस्ट्री को पकड़ लो, ठीक है। एक मिसलेनियस टॉपिक भी होता है इसमें, जिसमें सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सब होती है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स और साइंस, इसको आप पकड़ लो आराम से। इसको इतना प्रिपेयर कर लोगे तो कट ऑफ की रेंज के आसपास पहुंच जाओगे। बाकी फिर यूपीजी के आप पढ़ोगे ही, उसको कर लो। मिसलेनियस एक टॉपिक होता है, वो हम देते हैं एक वीडियो, बस उसको कर लो, यहाँ से हो जाएगा आपका इतने में, ठीक है। फिर CSAT का एक पेपर होता है 200 अंक का, 2 घंटे का। इसमें बस आपको 66 नंबर लाने हैं। 66 नंबर का मतलब 100 सवाल आते हैं, बस आपको 33 सवाल सही करने होते हैं इसमें। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसमें 33 सवाल सही नहीं कर पाते हो तो आपकी GS की कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे आप उसमें 200 में 200 ले आओ। यानी इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें वही कॉम्प्रीहेंशन आता है, अंतर्व्यक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल वगैरह ये आता है, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता होती है, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान होता है, सामान्य बौद्धिक योग्यता होती है, मैथ्स होती है हाई स्कूल लेवल की, इंग्लिश हाई स्कूल लेवल की, हिंदी हाई स्कूल लेवल की। बस इसके लिए कुछ आपको नहीं करना है, बस 2018 से 2025 में जो पेपर हुए हैं बस उन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, उन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, बस इसी से आप आ जाओगे। रिपीट हो जाते हैं वो इतने। और पीछे चले जाओ भाई, अगर जाना है तो 10 साल के पेपर लगा लो, पिछले 10 साल के पेपर लगा लो, बस इसके लिए और कुछ आपको नहीं करना है। आराम से 33 सवाल आप सही कर लोगे, समझे। तो ये प्री का है। अब देखिए पिछले वर्ष की अगर टॉपिक वाइज वेटेज देखें, जैसे 2019 में आप देखेंगे हिस्ट्री से 22 सवाल हैं, 2020 में भी हिस्ट्री से 22 हैं, 21 में 19 हैं, 22 में 24 हैं, 23 में 26 हैं और यहाँ पे भी 24 में 26 हैं, 25 में भी ऐसे ही देखने को मिले हैं। और अच्छा ये एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न तीनों से हैं, ठीक है। तो ये आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए भाई 20 से 25 सवाल हिस्ट्री से आपको देखने को मिलते हैं। इकनॉमी में देखें, इकनॉमी में आप ये समझिए इसमें बजट भी आ जाता है, यूपी का भी इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है, कुछ रिपोर्ट्स भी हो जाती हैं। मेनली करंट ओरिएंटेड रहता है, 1-2 टॉपिक स्टैटिक के होते हैं, बाकी 11, 10, 8, 4, 11, 15, तो ऑन एन एवरेज 10 सवाल आप इसमें मान के चल सकते हैं। साइंस से आप देखेंगे 22 हैं, 11 हैं, 24 हैं, 22 हैं, 19, 24, इस बार भी ऐसा ही है। यानी 20 से 25 साइंस में भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। और ये नॉर्मल जनरल साइंस 6 से 10th लेवल की होती है, NCERT वाली, बस साइंस एंड टेक नहीं। पॉलिटी ठीक ठाक आती है, 20, 20, 26, 16, 22, 22, यानी ऑन एन एवरेज आप 20 से 22 यहाँ भी सवाल मान सकते हैं, ठीक। ज्योग्राफी देखें तो 18 है, 16 है, 16, 18, 21, 23, ऑन एन एवरेज आप यहाँ से भी 18 से 20 सवाल मान सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 12, 13, 4, 8, 6, 6, यानी 5 से 6-7 सवाल आ जाते हैं यहाँ से। यूपीजी के बड़ा साला वो है, आप देखोगे उत्तराखंड वगैरह में 50-50 सवाल पूछते हैं, यहाँ एक पूछ लेगा, 8, 8, 6, 6, 1, 2, यानी यूपीजी का वेटेज यहाँ पे बड़ा कम है। अब देखिए यहाँ पे कम है तो आप यहाँ ये अवधारणा नहीं लगा सकते कि नहीं पूछेगा, नहीं भाई इतना ही पूछेगा। ये आयोग है, आप इस पैटर्न के हिसाब से ये मत सोचिए कि नहीं आयोग यही पूछे तो यही पूछेगा, भाई वो कुछ भी पूछ सकता हो, बात थोड़ी है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो कि नहीं मैं ये 4 सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा, मैं दूसरे पढ़ूंगा, इनमें इसी से निकालूंगा, अगर नहीं पूछा तो आप सोचोगे नहीं मैं अगले साल करूँगा, तो करो। नहीं तो आपको जो टॉपिक में है वो सब आप कवर करके जाओ, तो चाहे जैसा कुछ भी पूछे आप पेपर तो निकाल ही लोगे। करंट अफेयर्स आप देखेंगे 28, 28, 33, 30, 29, 30। ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस से भी सवाल आ जाते हैं, इस बार 3 ही आए थे। मिसलेनियस में आप ये समझो सेंसस होता है इंडिया का, यूपी का, फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है इंडिया की, यूपी की, है ना, एग्रीकल्चर डाटा होता है, मिनरल डाटा होता है, माइग्रेशन रिपोर्ट होती है, ये सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे देता है। तो यहाँ नहीं, यहाँ आप मोटा मोटा पाएंगे। पहले कट ऑफ की बात करें अगर, तो आप कट ऑफ देखेंगे 2018 में 126 नंबर गया था, यानी लगभग 94-95 सवाल आपको सही करने थे। 2019 में 127 नंबर गया था, यानी आपको लगभग 88 सवाल सही करने थे। 2020 में काफ़ी कम हुआ, 110 नंबर गया, यानी 82-83 सवाल सही करने थे आपको। 2021 में 115, 86 से 87 सवाल के बीच। 2022 में 111 नंबर, 83 से 84 सवाल के बीच। 2023 में बढ़ गया 125 नंबर, 94 सवाल तक। 2024 में पेपर काफ़ी कठिन रहा, 115 तक गया, लगभग 86 सवाल। 2025 का ऑफिशियल आया नहीं है, पर यह भी ऐसे ही गया होगा। यानी आप देखेंगे लगभग आप अगर 125 नंबर तक गया है तो आप ये मानिए मैक्स कितना गया, 127 तक चला गया है। अगर आप टारगेट 130 से 135 नंबर रख रहे हैं, है ना, 130 से 135 नंबर, 130 से 35 नंबर का मतलब हो गया लगभग आप ये मानिए 100 सवाल मान लीजिए। 150 में अगर 100 सवाल का टारगेट रख रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखो हिस्ट्री से 20-25 सवाल हैं, एक तो आपको हिस्ट्री जम के पढ़नी होगी, दूसरा पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़नी होगी, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा साइंस, पांचवा करंट अफेयर्स। अब इससे आप देख रहे हैं 20 से 25 सवाल आए, 20 भाई पॉलिटी से मान लेते हैं, साइंस से मान लेते हैं 20-40, पॉलिटी से भी 20 मान लिया 60,
करंट अफेयर से मान लिया भाई, देखो 30 तक मारते हैं, 25 मान लिया, 60 और 25 कितने हो गए आपके 85। ज्योग्राफी से मान लो 15, तो यही हो गए। यानी अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, करंट अफेयर्स इसको पढ़ लिया अच्छे से, और इसमें कम से कम आपने टारगेट बना लिया 80 सवालों का, कम से कम 80 सवालों का आपने टारगेट बना लिया कि मुझे अच्छे से करना है, फिर आपका कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता है। बाकी यूपी के बच गया, इसको अच्छे से कर लेना। इन्वायरमेंट है थोड़ा थोड़ा, इसको बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा नहीं करना है। मिसलेनियस का एक वीडियो आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, देख डालो, समझे। तो ये चीज़ें हैं पूरी। अगर आप सीरियस हैं तो पोस्ट बहुत ज़्यादा है इस बार, लग जाइए। कम से कम 6 घंटा जो है आपको अभी मेंस का पढ़ना होगा। अभी आप क्या करिए, मेंस का पढ़िए 6 घंटा, और 1 से 2 घंटा जो है टाइम निकाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए प्रीलिम्स के। फिर जब सितंबर तक इसको पढ़िए, सितंबर तक, फिर अक्टूबर नवंबर ये 2 महीना डेडिकेटली प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड कर दीजिएगा। अभी क्या करते रहिए, 2 घंटा प्री के लिए जो PYQ, जब टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के PYQs देखिए। 6 घंटा मेंस का पढ़िए। पूरी तैयारी के लिए ग्रुप चल ही रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं।